Hello students, today we will discuss exercise question of chapter number 7 nutrition and diet। आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है fill in the blanks। फर्स्ट ए जो क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड क्वेश्चन है इसका ऑल द सब्सटेंसेस in our food which are useful for various bodily processes are called nutrients। थर्ड क्वेश्चन है इसका कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से हमको क्या मिलता है, आवर बॉडी गेट एनर्जी। एंड फर्स्ट डी क्वेश्चन इज इन अ बैलेंस्ड डाइट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द राइट प्रोपोर्शन। आपको पता है कि बैलेंस्ड डाइट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे शुड बी देयर इन अ राइट प्रोपोर्शन। एंड फर्स्ट ई क्वेश्चन इज इन द फूड pyramid cereals are given the maximum space because they fulfill our energy requirement। आप देखेंगे कि जो फूड पिरामिड है उसमें जो बेस है, बेस में हमने किसको रखा है, ऑल द सीरियल्स एंड पल्सेस को रखा है। वो हमको मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए रहता है बिकॉज इट ऑल गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। Next question is first E is intake of more food than necessary causes over nutrition। अगर हमको जितने फूड की जरूरत है उससे ज्यादा हम लेंगे उस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्पॉट द फॉलोइंग इन द टेबल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपको एक टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो टेबल है पेज नंबर 52 में ये टेबल दिया हुआ है। तो वहां पे आपको क्या करना है, स्पॉट करना है विटामिन्स एंड मिनरल्स को। तो सेकंड का फर्स्ट ए जो क्वेश्चन है द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर है विटामिन सी। मतलब जितने भी ऑरेंजेस हैं या फिर लेमन हैं ये सब क्या होते हैं, साइट्रस फ्रूट होते हैं और इनमें होता है विटामिन सी। नाउ सेकंड बी क्वेश्चन इज विटामिन्स मिनरल्स प्रेजेंट इन मिल्क। विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन मिल्क आर विटामिन B12 एंड विटामिन डी। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी कॉजेस एंड सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स एंड बेरी। इसका हमको क्या बताना है, कॉजेस बताना है। तो ये हम एक टेबल देखते हैं, टेबल में आप देख सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कॉजेज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाती है तो उससे कौन सी डिसीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एंड व्हाट इज द सिम्टम फॉर द नाइट ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट या फिर इवनिंग के टाइम में जब डिम लाइट होती है, लाइट कम होती है तो उसमें हमको दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट जो डिसीज है वो है स्कर्वी। स्कर्वी एंड द कॉजेज फॉर द स्कर्वी इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। मतलब विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम का मतलब है हाउ इट लुक लाइक, सो ब्लीडिंग ऑफ गम्स। रिकेट्स, थर्ड जो डिसीज है वो है रिकेट्स and rickets caused due to deficiency of vitamin D। and symptoms क्या होंगे rickets के, softening of bones causing pain and fractures। next जो disease है वो है beriberi। beriberi disease जो है it is caused due to deficiency of vitamin B1। vitamin B1 की कमी से क्या होता है, beriberi होता है। and the symptom for the beriberi is nerve disorder। हम आते हैं डी पार्ट में, फूड्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एबो डिसीज। तो जो एबो डिसीज मतलब जो सी में जो डिसीजेस दिए हुए हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से फूड हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब वो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन ए की कमी से हो रहा है। तो कौन कौन से फूड हैं जिनमें विटामिन ए होता है, कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट डिसीज है स्कर्वी। स्कर्वी मैंने आपको बताया था कि स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। एंड व्हाट आर द फूड्स विच कंटेन विटामिन सी, आंवला, कीवी, ऑरेंजेस, अदर साइट्रस फ्रूट्स, टमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स।
And the next disease is rickets. Rickets, I told you, this is caused due to deficiency of vitamin D. And the food which contain a good amount of vitamin D are fish, milk, eggs and butter. Next disease is the beriberi, which is caused due to deficiency of vitamin B1. And the food which contain vitamin B1 are milk, fish, meat, cereals, nuts and pulses. अब हम आते हैं ई क्वेश्चन में, दैट इज कॉजेज ऑफ एनीमिया. एनीमिया किसके कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कैन रिजल्ट इन एनीमिया. सो जनरली इट इज हैपन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. एंड द एफ क्वेश्चन इज एसेंशियल मिनरल फॉर हेल्दी बोन एंड टीथ्स. तो हेल्दी बोन और हेल्दी टीथ के लिए जो एसेंशियल मिनरल होता है वो होता है. नाउ सेंसरी ऑर्गन अफेक्टेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. सो सेंसरी ऑर्गन मीन्स हमारे कितने 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उसमें से आईज जो होता है वो किससे अफेक्ट हो जाता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, pulses are a very good source of protein. Okay, that means pulses contain good amount of protein. Next question is, dash provide maximum energy to the body. So cereals provide maximum energy to the body. Third question is, goiter is caused by a deficiency of the mineral आयोडीन. दैट मीन्स आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है? गोइटर. एंड द डी पार्ट इज, डैश इज अ टाइप ऑफ जंक फूड. तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं चॉकलेट इज अ टाइप ऑफ जंक फूड. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. यूज द फूड pyramid टू सेलेक्ट फूड आइटम ऑफ योर चॉइस फॉर 3 days. So here conditions are given. पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है? The diet for all 3 days should be balanced. मतलब जितना भी हम फूड मटेरियल यूज करेंगे तो उसमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स सब होने चाहिए. तो वो उसका कंप्लीट एंड इट शुड बी इन अ राइट प्रोपोर्शन. तो हम जो चूज करेंगे फूड मटेरियल वो एक बैलेंस डाइट में होने चाहिए. उसके साथ में देयर शुड बी वेराइटी इन द आइटम चूजन फॉर 3 days. तो ठीक है, हम चूज कर लेते हैं. डे 1 में हम चूज करते हैं सीरियल्स लाइक कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, एप्पल, रोटी, सब्जी एंड दाल. दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन सबका यहाँ पे क्या हो गया है? कॉम्बिनेशन हो गया है. नेक्स्ट है डे 2. डे 2 में हम वेराइटी ले रहे हैं. तो हम यहाँ पे पहले हमने डे 1 में कॉर्नफ्लेक्स लिया था, तो डे 2 में हम ले सकते हैं ब्रेड एंड बटर एंड मिल्क, राइस, रोटी एंड चिकन, कर्ड एंड एनी वन टाइप ऑफ फ्रूट एंड सैलेड. तो फ्रूट एंड सैलेड लिया तो उससे हमको मिनरल और विटामिन में मिल जाएगा. एंड द डे 3 में हमने लिया पोहा, ग्रीन वेजिटेबल एंड दाल विथ राइस और रोटी, रायता, 1 फ्रूट, वेजिटेबल, सैंडविच. तो ये जो थे वो 3 days का हमारा क्या था? प्लान था. और आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि सीरियल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सीरियल्स का मतलब है जैसे राइस है या फिर वीट है, वीट से हम चपाती या रोटी बनाते हैं. दैट ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरियल्स. ठीक है. और पल्सेज हैं, पल्सेज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल एंड विटामिन्स. एंड जो बटर है, ऑयल है, फैट्स है, दे ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फैट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द exercise question of chapter number 7, nutrition and diet.